राधा 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 राधा, हरे राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, हरे राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। तो सत्य है भक्तों, बिना राधा का कोई नहीं तर सकता, बिना राधा नाम से कोई भी नहीं तर सकता। इसलिए अपनी समय को मत गवाइए भक्तों, अपना हर कार्य करते हुए नाम जप करिए, गुरु की वाणी सुनिए, गुरु जो कह रहे हैं उनके कहने पे चलिए। मैंने चला है, मैंने उस चीज़ को महसूस किया है भक्तों, तभी मैं बता रही हूँ। नहीं तो मुझे क्या पता, मैं भी तो इनकी सेवा नहीं करती थी। मेरे घर में भी ये 16 साल से बैठे थे, छोटे जो हैं ये कान्हा 16 साल से बैठे थे, लेकिन कभी मैंने इनकी सेवा नहीं की। ऐसे ही बैठे रहते थे, न नहाते थे न धोते थे, कुछ भी नहीं। ऐसे थोड़ा सा दिया बत्ती हो जाता सब भगवान का, उसी तरीके से। और कोई भी हमारे अंदर भक्ति नहीं थी। हमेशा हम नहीं पूजा करते थे, नहीं पाठ करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन इनकी कृपा ऐसी हुई भक्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इनकी कृपा मेरे ऊपर कैसी हुई। इन्होंने मुझे सपने में आके दर्शन दिया। दर्शन दिया तो दिया, अपने सीने से कान्हा ने इस तरीके से मुझे लगाया, मुझे अपने तरफ इस तरीके से खींचा कि आज मैं इनके बिना जी नहीं सकती भक्तों। एक बार इंसान अपनी शरीर को त्याग सकता है, लेकिन इन्हें नहीं। आपको हमारी बातें भले जैसी भी लगे, हमें नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ भक्तों, अपने दिल की बात बता रही हूँ। इसलिए कि हमारा जीवन इन्हीं के लिए ही मिला है। हम बस भूल गए हैं इस धरती पे आके, हम भूल गए, हम कि जानते नहीं कि हमें धरती पे आए हैं तो हमें किस लिए भेजा गया है, किस लिए हम आए हैं। लेकिन हम आके अपने ही हर कर्मों की सज़ा हमको मिलती है भक्तों। कोई किसी को सज़ा नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अगर हमारा दुख, हमें किसी व्यक्ति से हमें दुख मिल रहा है, अपने परिवार से ही मिल रहा है, चाहे बाहर से भी मिल रहा है, आपको दुख मिल रहा है तो आपका कर्म ही, हमारा कर्म ही है हमें दुख देता है भक्तों। और कोई चीज़ हमें नहीं दुख दे सकता, कोई चीज़ भी नहीं दे सकता। इतनी बात तो गुरु ने हमको इस तरीके से समझा दिया कि मुझे समझ में आ गया। लेकिन गुरु की बातें तभी आपको समझ में आएगी भक्तों, जब आप नाम जप करेंगे। नाम से ही आपको समझ में आएगा। पवित्र जब नाम आपके अंदर जाएगा ना, तो नाम आपको पवित्र कर देगा। नाम से ही आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन जानते तो हैं, अब भी हम जानते हैं, सब हम जानते हैं, लेकिन ना ही हम अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हैं, ना ही निंदा किसी की छोड़ सकते हैं, ना ही किसी का बुराई करना छोड़ सकते। कुछ भी जान ले, कोई भी गलत काम हम नहीं छोड़ पाते। अब चाहते हैं छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? इसलिए नहीं छोड़ पाते सब भक्तों कि हमारा बल नहीं है, हमारे पास शक्ति वो नहीं है कि हमें छुड़ा सके। हमारा जन्म अनंत जन्म हो चुका है, उसी का हमने अपने इस जीवन में आके पाप भोग रहे हैं। चाहे इस जन्म के, चाहे अगले, जो हम इस जन्म में करेंगे वो अगले जन्म में हमें उसका पाप मिलेगा। जो इस धरती पे हम आए हैं, जो पुण्य पाप लेके, उसी के हिसाब से हमको दुख मिलता है, हमको सुख मिलता है। कोई ना किसी को दुख देता है, ना ही कोई किसी से परेशान करता है। ये जो गुरु कहते हैं ना भक्तों, ये सत्य में ही कहते हैं। अगर गुरु की बातें आपको बहुत अच्छी लग रही है, जैसे लग रहा है कि हम गुरु की बातें बिना सुने हम नहीं रह पाएंगे, तो समझ जाइए कि आपको प्रभु ने पूरी तरीके से अपना लिया है। बस उस पर डटे रहिए, डटे रहिए, जितना हो सके उनकी सेवा करिए, जितना हो सके उनकी नाम जप करिए, सेवा करते हुए उनकी नाम जप करिए, अपने परिवार की सेवा करिए, अपने जितना हो सके आप किसी की मदद करिए। देखिए तब कमाल प्रभु का। प्रभु हमारे सबके अंदर बैठे हैं। हम जो चाहे जड़ हो चाहे चेतन, कुछ भी, कोई भी इंसान, जो कुछ भी, चाहे जानवर, कुछ भी हो,
सब में प्रभु बसे हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं। हमें दिखते हैं सिर्फ गलतियाँ, गुनाह, और कुछ नहीं दिखता। एक दिखाएगा आपको नाम, नाम से ही आपको समझ में आएगा ये चीज़ सही है, ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। पहली बात, हम चाहते हैं हर चीज़ छोड़ना, हम छोड़ नहीं पाते। इसलिए नहीं छोड़ पाते भक्तों कि हमें सिर्फ हमारा जन्म मिला है, अनंत जन्मों से हम पाप लेके आते हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। जब प्रभु की कृपा होती है तो हमें गुरु मिलते हैं। बिना प्रभु की कृपा के गुरु भी नहीं मिल सकते। अगर गुरु भी मिले हैं तो आपकी उनकी बातें समझ में नहीं आएगी। वो जो कह रहे हैं उनकी बातें आपको समझ में एक रत्ती नहीं आएगी। आप समझेंगे कि क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप चाहें फिर आपको समझ में ही आने लगेगा, लेकिन आप चाहेंगे कि हम जो गुरु कह रहे हैं हम उनके कहने पे चलें। जो गुरु कह रहे हैं कि हम ये नाम जप करें, ये चीज़ करें, ये चीज़ ना करें, लेकिन आप चाह के भी नहीं कर पाते, नहीं नाम जप कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते भक्तों कि हमारा अनंत जन्मों से हम पाप लेके आए हैं। वो पाप ही हमें सही रास्ते पे चलने के लिए रोकता है। वो पाप ही हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें प्रभु से नहीं मिलने देता। प्रभु को जो कार्य हम करते हैं प्रभु की, उसमें मन नहीं लगता। इसलिए प्रभु भक्तों की अपनी मन तुम्हें लगाना पड़ेगा। अपना मन आपको ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे को हम आते हैं धरती पे, हम हाथ पकड़ के उनको चलाते हैं, वो धीरे धीरे चलने लगता है, उसके बाद छोड़ देते हैं, वो गिर जाता है। इसी तरह भक्तों प्रभु हमारे हाथ पकड़े हैं, हमें चलाएं, अब फिर कहें तुम चल रहे हो, अब छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो हम गिर जाते हैं। फिर पहले हमें लगता था कि हम ये चीज़ करते थे तो हमें हमारा मन लगता था, हम भगवान की सेवा करते थे, हमारा मन लगता था। अब मन नहीं लगता, भी ये कहता कि मन हम छोड़ दें, हर चीज़ भगवान की सेवा भी करना छोड़ दे, भी छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे, हम अच्छा काम छोड़ दे, सब किस बस हम गलत ही सोचे, गलत ही करें। हमें इसलिए समझ में आता है भक्तों कि जो प्रभु हमने पकड़े थे वो छोड़ दिए, कहें कि तुम चलो। अब हमारा हाथ हमारे गुरु के हाथ में दे दिए हैं प्रभु। आप गुरु की बातें सुनिए, जो कह रहे हैं उनके कहने पे चलिए। सुनने की बड़ाई नहीं है तो गुरु भी कहते हैं सुनने की बड़ाई नहीं है। जब तक तुम अपने आचरण नहीं उतारोगे तब तक तुम्हें बल नहीं मिलेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। बस कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी विपदा आए, सब नाम 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 नाम। गुरु यही कहते हैं ना, नाम जप करो। जब तक नाम नहीं जप करो तब तक तुम्हें बल नहीं मिलेगा, यही कहते हैं गुरु। तो हमें अब चिंता नहीं भक्तों, अब चिंतन करना है। अगर आप चिंतन करना शुरू कर देंगे ना तो देखिए कमाल, आपकी कितनी बड़ी शक्ति आपके अंदर आ जाएगा। नाम इतनी शक्ति देगा कि आपको झेलने की शक्ति मिलेगी, आपको हर चीज़ मिलेगी भक्तों। जो चाहेंगे आप वो पा जाएंगे। पहले नाम जप करिए, 24 घंटा नाम जप करेंगे तो जल्दी प्रभाव दिखाई देगा। अगर 24 घंटा नाम नहीं जप पाएंगे तो वो थोड़ा देर से समझ में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। नाम कभी एक नाम ही नहीं आपको गिरा सकता, तो इतना नाम जपने से क्या आपको भोग गिराएगा, नहीं गिराएगा। इसलिए भक्तों की बस अपना डटे रहिए, नाम जप करिए, जितना हो सके प्रभु की सेवा करिए, अपने परिवार में ही रह के उनकी सेवा करिए। जो हो सके अपने प्रभु को सजाइए, खूब सुंदर सा उनके दुलार करिए, उनसे प्यार करिए, जैसे अपने छोटे बच्चे से हम प्रेम करते हैं, अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। क्या हम बच्चे अपने बच्चों को निंदा कोई करता है? कोई किसी को वो दुख देता है? भले ही माँ अपने बच्चे को डांटती है, लेकिन डांटती है इसलिए उसकी भलाई के लिए, उसको भलाई के लिए कहती है। वो बच्चे समझते हैं मेरी मम्मी मेरे साथ गलत कर रही हैं, लेकिन नहीं, माँ कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, अपने बच्चे के साथ तो नहीं करती। हमें तो यही लगता है। इसी तरह प्रभु हैं, प्रभु किसी के साथ गलत नहीं करते भक्तों। हमारा पाप ही है हमें प्रभु से मिलने नहीं देता, प्रभु का नाम नहीं जपने देता। हमारा पाप ही हमारे ऊपर हावी हो जाता है, वही हमसे करवाता है। इसलिए हमें ज़बरदस्ती गुरु की बातें सुनना चाहिए। हमें गुरु की बातें सुन के उस पर अमल ज़बरदस्ती करना चाहिए। एक एक चीज़ छोड़िए, जैसे एक चीज़ कोई भी चीज़ आपको परेशान करता है वो चीज़ ज़बरदस्ती छोड़ दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर आप डटे रहिए उस पर, आपका मन उसी पे लगेगा।
आपका मन यही कहेगा नहीं हम जो छोड़े हैं नहीं हम यही करेंगे। तो अगर आप डटे रहेंगे ना तो वो मन आपको छोड़ देगा, तो कह देगा ठीक है छोड़ दो। तो आप तब उसमें आप मन आपको लगने लगेगा, अच्छा भी लगेगा, हमने ये चीज़ छोड़ दिए, ये चीज़ छोड़ दी, आप यही कहेंगे। तो इसलिए भक्तों हमें कोई भी काम करना है उस पर डट के करना है। जैसे दुनिया में हम कमाते हैं, नौकरी कोई करता है, कुछ व्यापार करता है, तो हम उस पर डटे रहते हैं ना, हानि हो चाहे लाभ हो, हर चीज़ हो हम उस पर छोड़ते नहीं ना, कि नाम उसको नाम हमारा मदद नहीं करता है, ये चीज़ नाम हमारे साथ ऐसे नहीं करता। हम कितना इस नाम की महिमा सुनते हैं, हमारा दुख दूर नहीं होता, इसलिए नहीं दूर होता भक्तों कि हमारे अनंत जन्मों का पाप हमारे साथ आया है, तो हमें वो दुख देगा ही देगा। नाम बाद में फल देगा, लेकिन देगा ज़रूर, इसमें कोई दो राय। एक नाम नहीं आपको व्यर्थ जाएगा, तो जान ले इतना दिन भर आप नाम जप करें वो व्यर्थ चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आप बस डट के उन पे लगिए, गुरु की वाणी सुनिए, गुरु की इतना समझ जाइए भक्तों। अगर गुरु की बातें सुन